दोस्तों, हमारे देश में शराब शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ उनके मूल्य का निर्धारण खुद करती हैं। दूसरा, सिगरेट सिगरेट पीना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका मूल्य का निर्धारण भी कंपनियाँ खुद करती हैं। गुटखा, पान मसाला हो, वो भी खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका मूल्य भी निर्धारित उनकी ही कंपनियाँ करती हैं। लेकिन अनाज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उसके मूल्य का निर्धारण सरकार करेंगी या दलाल करेंगे या बिचौलिए करेंगे। दोस्तों, किस प्रकार का दुर्भाग्य है, जिसके कारण ही हमारा देश का किसान पिछड़ रहा है। हर रोज़ आत्महत्याएँ होती हैं, किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार केवल इन कॉरपोरेट जो बिजनेसमैन है या जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं, जैसे चाहे वो बेशक दारू की फैक्ट्री चला रहा हो, शराब की हो या किसी भी पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी किसी की भी फैक्ट्री चला रहा हो, उनके लिए राहत देती है, उनके लिए लोन देती है, उनकी ब्याज माफ़ कर देती है। लेकिन किसान की हालत जो बदतर होती जा रही है, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन केवल किसानों का हित साधने के लिए चुनाव में छोटी-मोटी बातें करते हैं कि 1-2 बिल माफ़ कर दिए। बस इस प्रकार की बातें करके उनको लॉलीपॉप देकर चुनाव में वोट ले लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन किसानों के ऊपर पूरे 5 साल में कोई कार्य नहीं होता है। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसान अपना फसल पैदा करता है, तो उसके मूल्य का निर्धारण भी उसी को होना चाहिए और ये बात संसद तक उठनी भी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी नेता ने कई बार ऐसा उठाया भी है, लेकिन उनके ऊपर संख्या बल नहीं होने के कारण कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और अपनी मनमर्जी से ही सारे कानून बनाए जाते हैं और जिसको जितना देना है, वो सरकार अपने दायित्व के आधार पर या अपनी मर्जी से निर्धारित कर लेती है कि हमें किसे क्या देना है, जिसके कारण वो अपना वोट बैंक साध सके। तो इसका मतलब तो साफ-साफ ये हुआ कि जहाँ से उनको आर्थिक सहायता ज़्यादा मिलती हो, वहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और थोड़ा-सा ध्यान महीने 2 महीने जब देते हैं लोगों के ऊपर, जब उनको मतों का सहयोग लेना हो, वोट का सहयोग लेना हो, तब थोड़ा-सा ध्यान लोगों के ऊपर देते हैं, वरना पूरा ध्यान उनका कॉर्पोरेटर के ऊपर रहता है, बिज़नेसमैन के ऊपर रहता है कि क्योंकि वहाँ से उनकी आमदनी होनी है और आमदनी करके उनको अपने अच्छे-अच्छे बंगले का और भ्रष्टाचार घोटाले करने हैं और अच्छे ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीनी है, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करना है, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना है। इसी कारण से लोगों को ठग कर, उनको मूर्ख बनाकर इस प्रकार से वोट लेना है और अपने ऐशो-आराम पूरे करने हैं।